Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, we are discussing plant tissues. Plant tissues, we have discussed there of two types. One is the meristematic tissue, one is the permanent tissue. Meristematic tissue हम लोगों ने डिस्कस किया है. Meristematic tissue वो टिश्यू होता है whose cell they keep on dividing always. They have the Haxian's power of division or unlimited power of division. हमने देखा था. और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर डिस्कशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यूज. एज अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो वन थिंग इज क्लियर दैट परमानेंट टिश्यू द सेल्स दे डू नॉट डिवाइड. द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू दे विल नॉट डिवाइड एंड द पावर ऑफ डिवीजन इज लॉस्ट either temporarily or permanently. या तो उनकी जो पावर ऑफ डिवीजन है तो टेम्पररली लॉस्ट हुई होती है या तो परमानेंटली. ओके, सी ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन they are of two type. Permanent tissue are of two type. One is the primary permanent tissue and other one is the secondary permanent tissue. Primary permanent tissue is the permanent tissue which is formed by the primary meristem. See here, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होता है जो प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड अमंग द लेटरल मेरिस्टेम इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. तो वो और जो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है दैट इज द टिश्यू परमानेंट टिश्यू व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द सेकेंडरी मेरिस्टेम लाइक द कॉर्ड कैम्बियम. जैसे कॉर्ड कैम्बियम जो है वो डिवाइड करके क्या बनाता है, कॉर्ड टुवर्ड आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड इनर साइड. ये मैं अभी आपसे बाद में डिस्कस भी करूंगा. सेकेंडरी कॉर्टेक्स. सी द परमानेंट टिश्यू विच फॉर्म द सेकेंडरी मेरिस्टेम दे आर द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू लाइक कॉर्ड कैम्बियम विच इज फॉर्मिंग कॉर्ड टुवर्ड द आउटर साइड एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड वेयर इनर. नाउ द classification, other types or other classification of the permanent tissue, it is on the basis of composition. Composition में क्यों किस तरह के सेल से बने हुए हैं. मैंने पहले भी कहा था लास्ट डिस्कशन में कि वो परमानेंट टिश्यूज जो एक ही तरह के सेल से बने हों उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं. इट मींस परमानेंट टिश्यू व्हिच है व्हाट सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. सिंगल टाइप ऑफ सेल जिसमें एक ही तरह के सेल्स हों. तो जिसमें सिमिलर सेल्स हों वे सारे के सारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं. एंड द परमानेंट टिश्यूज व्हिच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जिनमें एक से ज्यादा तरह के सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं. आज की डिस्कशन में हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज को डिस्कस करेंगे. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज further they are of three types depending upon the occurrence where they found, the cells, what kind of cells they have, and the very important cell wall, what is the composition of their cell wall. Majorly on the basis of type of cell, the type of cell wall and the presence of intercellular spaces. इन तीन कैरेक्टर्स के आधार पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं किस तरह के उसमें सेल है या सेल वॉल उसकी कैसी है, उसकी क्या कंपोजिशन है, और जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है वे प्रेजेंट है या नहीं है, इस आधार पे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है वो तीन प्रकार का होता है. कौन कौन सा? पहला पैरेन्काइमा और दूसरा कॉलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा. सो पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, आई हैव ड्रॉन द स्ट्रक्चर हियर. आप स्ट्रक्चर को देखिए, आप ध्यान से देखना, सभी सेल एक जैसे हैं. इसमें भी सभी सेल एक जैसे हैं और ये जो है वो इसी तरह के सेल से और इसी तरह के सेल से मिलने से बनते हैं. तो सेल्स एक जैसे हैं इसलिए तो वो सिंपल परमानेंट टिश्यू है. अब सुनिए, आप इनमें देखें जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है. सो दे हैव द थिन सेल वॉल हियर इन द स्ट्रक्चर. सेल वॉल इज थिन. सो थिन सेल वॉल और दूसरा आप देखें यार ऑलमोस्ट ऑफ द सेम डायमीटर, सो आइसोडायमेट्रिक. और जो सेल वॉल होती है बनी किस चीज की होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो
पैरेन्काइमा में आइसोडेमेट्रिक सेल्स जो थिन सेलुलोजिक सेल वॉल वाले होते हैं वे पाए जाते हैं और दे आर आइसोडेमेट्रिक और शेप में भी स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल। शेप कोई भी हो सकती है, वो उसमें स्फेरिकल हो, ओवल हो, राउंडेड हो, पॉलीगोनल हो, पर बात है कि उनकी जो सेल वॉल है वो थिन होगी और सेलुलोज की बनी हुई। क्लियर? और जो कॉलेनकाइमा है उसमें आप याद रखना कि उनकी जो सेल वॉल है वो अनइवनली थिकन होती है। अनइवनली थिकन का मतलब कि पूरी थिक नहीं होती, वो कहीं कहीं से थिक होगी और कहीं से वो थिन ही होगी। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं, अगर यहां पे सेल वॉल पतली है, थिन है, यहां कॉर्नर्स पे वो थिक है, सिर्फ कॉर्नर्स पे ही थिक होगी, बीच में आपको थिन दिखाई दे रही है। यू विल सी दिस हियर। मैं इसको यहां एक्सप्लेन करता हूं लाइक इट इज देयर। सपोज एक सेल है, प्लांट सेल है, इसका एडजॉइनिंग सेल नहीं है, इसका एडजॉइनिंग सेल नहीं, ये है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब ये सेल वॉल है। अगर ये सेल वॉल ऐसी होती, क्योंकि ये तो बराबर है, सभी जगह इसकी जो थिकनेस है वो बराबर है, ये तो होमोजेनस हो जाएगी ना, एक जैसी हो जाएगी वो तो। पर कॉलेनकाइमा में क्या होता है कि जैसे कॉर्नर्स पे ये सेल वॉल थिकन हो जाएगी, ओनली एट द कॉर्नर्स। ये है अनइवन थिकनिंग, जैसे कॉर्नर्स पे वो थिक हो गई है, देख रहे हो? तो जो कॉलेनकाइमा है उसकी जो सेल वॉल्स होती हैं वो अनइवनली थिक, देखो थिक थिन थिक थिन थिक थिन, ऐसे सेगमेंट है, ये है अनइवन थिकनेस। तो यूजुअली वो कॉर्नर्स पे होती है। मैं जब आपको कॉलेनकाइमा के टाइप्स बताऊंगा तो मैं और ज्यादा डिस्कस करूंगा, पर यूजुअली इट इज एट द कॉर्नर, द थिकनिंग इज एट द कॉर्नर। और याद रखें, ये जो सेल वॉल है इसमें क्या होता है मैं आपको बता दूं, सेलुलोज तो होगा ही होगा, जो कंपोजिशन सेल वॉल की होती है। हेमीसेलुलोज भी होता ही है, सभी सेल वॉल में होता है। यहां पे भी हेमीसेलुलोज होगा, ऐसा नहीं है, इसमें भी होगा, सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा। लेकिन इसमें एक और खास कार्बोहाइड्रेट होगा, पॉलीसेकेराइड होगा, वो होगा पैक्टिन। इतनी पैक्टिनेशन अगर है, पैक्टिन इज प्रेजेंट हियर, ये जो थिकनेस है उसमें पैक्टिन है। तो सी, तो वॉल जो है वो थिक, अनइवनली थिकन होती है और कॉर्नर्स पे तो बहुत ज्यादा थिक होती हैं और सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की वो बनी हुई होती है। और जो सेल्स हैं वो एक लेयर में प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस से नीचे लेयर होती है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। तो दे आर होमोजेनस लेयर, एक जैसे सेल तो होमोजेनस बोला, होमोजेनस लेयर ऑफ सेल्स विच आर ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल। शेप कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कई बार तो वो लेयर की लेयर बना देते हैं, सेल्स ऐसे मिलकर एक लेयर बना देंगे आगे तक, या कई बार वो पैचेस में पड़े हुए होते हैं। तो मैं भी क्या बोल रहा हूं कि पैरेन्काइमा की जो सेल वॉल है, कैसे सेल होते हैं, आइसोडेमेट्रिक, स्फेरिकल, ओवल, राउंडेड, पॉलीगोनल सेल होते हैं, पर उनकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। और कॉलेनकाइमा में होमोजेनस जो सेल्स हैं वो कैसे, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं। वो या तो लेयर बनाएंगे या तो पैचेस में पड़े होंगे बीच बीच में। और जो सेल वॉल है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अनइवनली थिकन होती है, वो पूरी तरह से मोटी नहीं होती, कहीं पे वो थिन है, थिक है, थिन है, थिक है, ये अनइवनली थिकन होता है। और जो आपके स्क्लेरेन्काइमा है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो सेल्स हैं यूजुअली दे आर नैरो सेल, लॉन्ग नैरो सेल्स, और सम टाइम दे आर स्फेरिकल आल्सो, ठीक है। वो तो शेप के अनुसार इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह की हो जाती है, जो धागे की तरह होंगे, जो थ्रेड लाइक होंगे उनको आप फाइबर्स बोलेंगे, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर बोलेंगे, और दूसरे जो आपके सेल्स के होंगे उन्हें आप स्क्लेरिड्स बोलेंगे, ठीक है। वो भी क्लासिफिकेशन जब डिटेल में स्क्लेरेन्काइमा करूंगा मैं बताऊंगा, लेकिन यहां जो मेजर पॉइंट है वो क्या है कि सेल्स यूजुअली दे आर नैरो और स्फेरिकल, पर जो सेल वॉल है वो हाईली थिकन है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो हाईली थिकन होती है, एंड इट इज ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। ये देख लीजिए, अभी आपको मैं इसका बताता हूं स्क्लेरेन्काइमा कैसे बनता है। देखिए बच्चों, अब देखो मैं एक चीज और बताऊं कि प्राइमरी जो सेल बना वो पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा से ही कॉलेनकाइमा की इवोल्यूशन के दौरान पैरेन्काइमा था सबसे पहले। ये फंडामेंटल इशू होता है याद रखना,
चुनाव हुआ, फिर स्क्लेरल काइमा, इवोल्यूशन की बात कर रहा हूं आपसे, कैसे विकास हुआ। तो यहां पे क्या होगा, स्क्लेरल काइमा के केस में क्या होगा देखिएगा, ये कॉमन काइमा का मैंने बताया आपको। यहां पे अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर वो थिन वॉल होती है, पैरेन्काइमा में तो थिन वॉल होती है, कॉलनकाइमा में अनइवनली थिक होती है। इसमें क्या होगा, जो थिकनेस है ना सेल वॉल की बहुत ज्यादा थिक होगी, सेल वॉल हाईली थिकन होती है और वो पूरे के पूरे ही थिक होती है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। और ध्यान से देखना अब आपने, इंटरसेलुलर स्पेसिस देखो इसमें भी नहीं है, 1 2 3 सेल है, कहीं स्पेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस तरह से इसकी सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल है, तो यहाँ कहीं इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ऐसा ही इंटरसेलुलर स्पेस इनमें भी नहीं होता है, ठीक है। पर जो सेल वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक है, जैसे इसकी सेल वॉल है और इसकी सेल वॉल मान लीजिए कैसे होगी, थिकन होगी बहुत ज्यादा। अब जब सेल वॉल थिकन हुई है, इस चीज को समझिएगा आपने, ऐसे मान लीजिए जो मटेरियल है वो सेलुलोज हेमिसेलुलोज और साथ में क्या लिग्निन ऐसे जमा हो जाता है बीच में। ये तो मिडिल एंड में है ना बेटा, पढ़ा है हमने। ये जो सेल वॉल जो बहुत ज्यादा थिकन हो जाएगी, लिग्निन यहां पे आ गया, जब लिग्निफिकेशन हो जाती है, जब लिग्निन आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, जो लिविंग मैटर था वो तो खत्म हो गया, इसलिए सेल विल डाई। तो जो सेल यहां पे होते हैं दे आर डेड सेल्स, याद रखना आपने, दे आर डेड सेल्स, लिग्निफिकेशन से डेड हो जाते हैं टिश्यू सेल्स। तो यहां पे क्या है देखना, सेल वॉल थिन थी, सेलुलोज की बनी हुई थी, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट थे, है स्पेस, ये इंटरसेलुलर स्पेसिस है। इसमें सेल्स शेप जो भी हो वो हो, पर इसकी जो सेल वॉल है वो लिग्निफिकल थी। और इसमें देखना लॉन्ग नैरो स्पेक्ट्रल सेल होंगे, पर सेल वॉल इज हाईली थिकन ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, ऐसी बहुत ज्यादा थिक होगी और इसमें जो सेल है वो डेड सेल्स हो जाते हैं। क्लियर है। तो इंटरसेलुलर स्पेसिस आर प्रेजेंट हियर, दीस आर एब्सेंट हियर, दीस आर एब्सेंट हियर। क्लियर है। They occurs. They are found majorly in the majority of the organs. They found the major component of majority of organs. पैरेन्काइमा तो हिस्सा है ही है सभी ऑर्गन्स का, पर जो कॉलेनकाइमा है वो मैंने बोला कि एपिडर्मिस के नीचे कुछ एक, सभी में नहीं होती, सभी स्टेम और रूट में नहीं होती, कुछ एक जो स्टेम्स हैं या रूट्स हैं उनमें कॉलेनकाइमा होता है इन लेयर्स, which is present in layers below the epidermis. It occurs in layers below epidermis. Okay, and these are fiber और स्क्लेरिड्स, ये दो तरह के होते हैं। अगर वो धागे की तरह होंगे तो वो फाइबर्स होंगे, अगर दूसरे होंगे वो स्क्लेरिड्स होंगे। अलग अलग से शेप्स हैं स्क्लेरिड्स की, मैं बात करूंगा बाद में। पर दे आर फाउंड इन फ्रूट्स, इन मैनी फ्रूट्स, इन द वॉल्स ऑफ नट्स, जो नट्स होते हैं, आप बादाम खाते हैं, इनमें जो वॉल्स हैं उनके उनमें होते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पल्प ऑफ द ग्रीटी फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स हम खाते हैं और जब उनको चबाते हैं, और खाते वक्त भी, और जब हम उनको चबाते हैं तो आवाज आती है, जैसे क्रच 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 की आवाज आती है, ये ग्रीटी फ्रूट्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप छोटे छोटे पत्थर चबा रहे हैं, जैसे आप छोटे छोटे पत्थर चबा रहे हो। और ये जो है ऐसे फ्रूट्स आपने कौन कौन से खाए मुझे बताइए। यस, यू हैव ईटन दैट। व्हाट? पीयर, नाशपाती आपने खाया, एप्पल आपने खाया, गावा आपने खाया, सपोटा आपने खाया होगा। इन सभी फ्रूट्स में इनकी पल्प जो होती है जिसे हम खाते हैं उनमें स्क्लेरिड्स होते हैं, और उन स्क्लेरिड्स को हम स्टोन सेल्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? स्टोन सेल। मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि पत्थर की तरह हमें महसूस होता है, होते नहीं है पत्थर, वो है बेसिकली स्क्लेरिड्स। ठीक है, दे आर प्रेजेंट देयर एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द सीड्स ऑफ लेग्यूम्स। ये जो दलहन पौधे दालें हैं इनके सीड्स में भी होते हैं। इन द टी लीव्स, जो चाय के पत्ते होते हैं उनमें भी होते हैं। ठीक है, सो these are the characters. The one more character is their function. See, पैरेन्काइमा के जो शेप्स हैं और जो फंक्शन है वो बहुत डिफरेंट है। अगर पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा होगा। समटाइम इट विल स्टोर द फूड, तो वो स्टोरेज फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स आल्सो, तो वो स्टोरेज का काम भी करती है। और सिक्रेशन इज वन मोर फंक्शन, SECRETION, सिक्रेशन।
गम्स, रेजिन्स की सीक्रेशन वो भी होती है उससे। तो अलग अलग से वेरियस फंक्शन है। और कॉलेनकाइमा का जो मेजर फंक्शन है बेटा वो तो मैकेनिकल सपोर्ट है। इट गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द यंग ग्रोइंग प्लांट्स लाइक यंग स्टेम इज ग्रोइंग, उसको सपोर्ट करती है। यंग पार्ट्स जो ग्रोइंग पार्ट्स है उनको भी सपोर्ट करता है। क्लियर है? ऐसे जो स्क्लेरेनकाइमा है दैट इज आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट और इट विल आल्सो गिव सपोर्ट टू द टिश्यूज। याद रखिएगा अलग अलग से जब भी मैं स्क्लेरेनकाइमा को बताऊंगा तो उसके मैं फंक्शन भी बताऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जाइलम, जब मैं बात करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा उसमें पैरेन्काइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स भी है। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब कि अभी इनकी जो डिटेल है वो भी हम करेंगे, पर अभी हमें ये पता करना था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 तरह का होता है। कौन सा? पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो मेजर डिफरेंस है वो देखिए, वो है कि सेल्स आइसोटोमेट्रिक होते हैं, पर ठीक है उनकी जो सेल वॉल है थिन होती है और सिमेट्रिक होती है। इसमें भी सेल्स एक जैसे होते हैं, होमोजेनियस लेयर को बनाते हैं या पैचेस होते हैं, पर उनकी जो वॉल है वो अनइवनली थिकन होती है। और इस केस में जो सेल वॉल है वो हाईली थिकन होती है ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पे सेलुलोज है, हेमिसेलुलोज है, इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन है, और इनकी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ लिग्निफिकेशन हो चुका है, लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण सेल डेड हो जाते हैं। So this is all about the simple permanent tissues, friends. We will discuss in the next discussion about the complex permanent tissue. For if you want to know about the various kind of the parenchyma and the collenchyma in detail, then kindly visit my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay for more new information on these tissues, and meet with you all people in the next discussion with the complex permanent tissue. Till then, bye to all. Thank you. Have a nice day.